जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 18। तं प्रियमाणं समुपस्थितं यदा प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् बभास ईषत्स्मितशोषिता गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमानः करे स्पुर्शन्। प्रसन्न तथा समुपस्थित उस समय प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए आज्ञा देने योग्य ब्रह्मा जी का प्रसन्न पूर्वक हाथ पकड़कर श्री भगवान ने मंद मुस्कान की शोभा से युक्त प्रिय वाणी से कहा। यहाँ पर जो प्रीतमनः करे स्पर्शन, करे शब्द का अर्थ होता है हाथ से भगवान स्पर्श किए। किनको? ना श्री ब्रह्मा जी को। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को जैसे हाथ से स्पर्श किए, स्पर्श करके फिर ये वाणी बोले। जब उन्होंने हाथ से मतलब उनसे भगवान श्री ब्रह्मा जी को हाथ से छुए, मतलब करे स्पर्शन प्रिय ईषत् स्मित चोषिका गिरा प्रियंग बभासे, एवं से उसी समय वो मंद मुस्कान से शोभायुक्त वाणी से कहा। उसी समय श्री ब्रह्मा जी मतलब आज्ञा लेने योग्य हो गए थे। ये बात ही बता। तदा अप्रियमाणं समुपस्थितं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं तं प्रीतमना करे स्पर्शन। भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से उनके हाथ मिलाए थे और स्मित चोषिता गिरा प्रियंग बभासे। भगवान जब प्रसन्न होते हैं किसी के पर, भगवान प्रसन्न होते हैं, ये शब्द इस वाक्य सुन के लगता है कि भगवान जैसे मतलब कि कोई कारणवश प्रसन्न हो जाते होंगे, जैसे साधारण व्यक्ति हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न, भगवान वैसे तो किसी का उनका प्रिय नहीं, कोई उनके मतलब शत्रु नहीं, ऐसा शास्त्र बताता है। उसके बावजूद वो एक जगह में प्रसन्न होते हैं, किसी में अप्रसन्न होते हैं। ये कैसे कथा है? इसमें भगवान जब प्रसन्न होते हैं उसी समय ये लक्षण प्रकाश पाता है, जैसे चतुर्थ स्कंद में बताया जाता है कि तब जो भक्त होता है वो माया मुक्त हो जाता है। मतलब भक्त माया को अच्छी तरह जब माया की कड़वापन को जान लेता है तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है कि वो जानता है कि माया भगवान नहीं है। माया जो वो हमें दुख प्रदान करता है वही माया है। जब भक्त माया को अच्छी तरह जान लेता है तब फिर भगवान ये समझ लेना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो गए। जो माया को नहीं जान पाया, जिसको माया अच्छा लगता है, ये घर, ये संसार, ये लोग, ये पैसे, ये हमारा रूप, हमारा ये जितने भी शब्द, जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी वस्तु हैं, अगर हम उसको पसंद करते हैं, ये माया वस्तु है, तो फिर हम माया में रहना चाहते हैं, तब भगवान हमारे पर प्रसन्न है नहीं है हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर माया की कड़वापन को जो जान लेता है, जैसे भगवत गीता में श्री अर्जुन देव को माया की जो कड़वापन है उनको अच्छी तरह पता था कि ऐसा है, दुनिया ऐसी है, फिर वो ब्रह्म ज्ञान के योग्य हो जाते हैं। यही श्री भगवान के बारे में कहा जा सकता है कि भगवान प्रसन्न होकर और उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से बोले। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भशुश्रूषया चिरं भूतेन तपसा दुस्तासकुटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माविवाञ्छितं बृहच्छेय परिश्रामः पुंसों सद्यर्शनाब्धिः।
यहाँ पर कह रहे हैं कि हे वेदगर्भ, जगत की सृष्टि करने की इच्छा से, मतलब शुश्रूषया भूतेन तपसा त्वया अहं सम्यक तोषितः। इसमें मैं संपूर्ण रूप से तोषण व संतुष्ट हूँ। तर कारण है कि शुश्रूषया भूतेन, कि तुम जगत की सृष्टि करने के संकल्प में तपस्या करे हो। यहाँ पर ये भी बताए हैं कि मन में कपट रखकर जो तपस्या करते हैं मैं संतुष्ट नहीं होता। कूट योगिनाम अहं दुस्तोषः। अगर मन में आपका कपट है, कपट का मतलब है आपको किसी प्रकार की इच्छा है, हमारे मन में अगर इच्छा व्यक्त होता है कि हम कुछ ये वस्तु की आवश्यकता है, वो वस्तु की आवश्यकता है इत्यादि, जब हम मन में ये भाव रखते हैं तो फिर तब क्या होता है, तो फिर हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते। लेकिन ब्रह्मा जी का ये जो भाव मन में है वो शुश्रूषया भूतेन, सारे जीवों को शरीर मिलेगा या सृष्टि होंगे, ये मतलब चिंता ब्रह्मा जी रखे थे। ये चिंता जो रखे थे इसमें भगवान सृष्टि मतलब प्रसन्न हुए, क्योंकि उसी के अंदर भक्त भी आएंगे और ये जीव भी उद्धार होंगे, मेरे लीला का भी जीव श्रवण करेंगे इत्यादि। इसके पीछे यही कारण रहने से ब्रह्मा जी के ऊपर श्री भगवान सम्यक तोषितः। फिर कहते हैं कि कूट योगी नाम अहम दुस्तसा। जो कूट योगी होते हैं, जो कपटी होते हैं, उनके पर मुझे वह संतुष्ट नहीं कर पाते। अहं दुस्तसा मतलब हे ब्रह्मन ते भद्रम, आपके कल्याण हो। वरेशं माँ अभिवांछितम वरम वरयः, वरदान देने में मैं श्रेष्ठ हूँ। तुम अपने मनों को अनुकूल वर मांग लो। और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले परिश्रम का पर्यावसन मेरे दर्शन में ही समाप्ति हो जाता है, दर्शन काल पर्यंत ही होता है। पुंसः परिश्रामः मद दर्शन अवधि, जब जे पर्यंत, जब तक मेरा दर्शन नहीं हो तब तक कोई भी पुरुष परिश्रम कर सकता है। अगर मेरा दर्शन हो गया उसको दोबारा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ऐसे श्री भगवान ने बताया। क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें जो परिश्रम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, क्या वो हमें शांति प्रदान कर सकता है, क्योंकि शांति जीवन के लक्ष्य है। हम चाहे मेहनत करें या आलसी होकर भी शांति हम प्राप्त करने की चाहते हैं कि बैठे बैठे सोए सोए, हम किसी भी तरह हमको शांति प्राप्ति नहीं होता, चाहे आलस रहो चाहे मेहनत करो। लेकिन यहाँ पर भगवान बताते हैं कि वो मद दर्शन अवधि, जब तक मेरा दर्शन हो जाता है, जब तक नहीं हो जाता है तब तक पुरुष को परिश्रम करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर आलसीपन भी एक परिश्रम में बताया गया है। खाली कुछ ना करके बैठा रहना कि हम आराम लग रहा है, वो भी एक बड़ा मेहनत काम है। क्योंकि मन में हम एक काम को रोक कर रखते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम आराम कर रहे हैं ना, ये काम हम करने पे हमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो उसको टालते रहो। तो ये भी एक प्रकार के परिश्रम होता है। सारे परिश्रम का पर्यावेशन भगवान के दर्शन ही है। जब तक उनका दर्शन हो जाए, दर्शन से बढ़कर दूसरा कोई फल है ही नहीं। तब बताते हैं मनीषितानुभावो अयं मम लोकावलोकनम यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। लोकावलोकानाम अयं मम मनीषानुभावः, यह मेरे लोक का दर्शन ही मेरी इच्छा का प्रभाव है, क्योंकि उनका लोक भगवान से अभिन्न है। तो कह रहे हैं कि मेरे मम मनीषितानुभाव, आपको जो मेरा लोक को दर्शन हुआ वो मेरी इच्छा का ही प्रभाव है। यत रहस्य उपश्रुत्य परमं तपः चकर्थ, क्योंकि अपने एकांत में मेरी तपस्या और मेरी वाणी को सुनकर
घोर तपस्या किया। मतलब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं दर्शन तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब इसमें तपस्या, जो भगवान लोग तपस्या से भगवान की लोग दर्शन हुआ, ये भगवान यहाँ पर नहीं कहा है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि तपस्या की मतलब बल पे उनको दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि तपस्या करने के लिए मतलब तपस्या को करने में ही आपको शब्द मैंने कहा, एकांत में अपने तपस्या करा, मेरी वाणी को सुनकर अपने घोर तपस्या करा, और आपको जो एकांत तपस्या करा तभी मैं इच्छा करके आपको मेरे लोक को दर्शन दिया। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्मः तपसो अनघ सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। यहाँ पर कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में हे अनघ तब कर्म विमोहिते तो ये मया अप्रत्यादिष्टम, सृष्टि के प्रारंभ में आप यह सोचकर कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। आपको कोई कर्तव्य क्या करना चाहिए आप कुछ पता नहीं था। उस समय मैंने ही आपको तपस्या करने की आज्ञा या प्रदान करा था। तपः मैं हृदय, मैं ही हृदय में दिया था। अहम साक्षात तपसः आत्मा, तपस्या मेरा हृदय मेरे और मैं साक्षात तपस्या ही हूँ, तपस्या की आत्मा हूँ। तपः मतलब कष्ट सहना को तपस्या कहा जाता है, या संयम रहने को भी तपस्या कहा जाता है। और यहाँ पर जो उन्होंने अपनी इंद्रियों को श्री ब्रह्मा जी संयमित करके श्री भगवान की तरफ की जो ध्वनि सुनाई दिया उसकी तरफ उनकी सारे इंद्रियां, ऐसा नहीं कि वो आंखें खोल के सोचने लगे कि कोई तो देख नहीं रहा, मुझे क्या करना है, मैं तपस्या क्या करके क्या करूं, एक प्रकार विचार उनके मन में नहीं आया था। वो पहले अन्वेषण करे ये कमल की नाड़ कहाँ से आया हुआ है, सब जगह गए और बहुत बुद्धि को ही उन्होंने प्रयोग करे, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब व्यवहार करने के बावजूद श्री ब्रह्मा जी को कुछ मतलब हासिल नहीं हुआ था। क्योंकि जब ही श्री भगवान उनको तपः शब्द सुनाई दिए थे तब उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दिया था। ये श्री ब्रह्मा जी का विशेष जो है गुण, जिसको श्री भगवान ने यहाँ पर कहे, अहम तपसा एव इदम सृजामि, अहम पुनः तपसा ग्रासामि, तपसा विश्यं बिभर्ति तपः मैं दुश्चर विरजम, कि मैं ही तपस्या द्वारा जगत की सृष्टि करता हूँ। पहले यहाँ पर भगवान क्या कष्ट करके तो सृष्टि करते हैं, यहाँ कष्ट शब्द नहीं है। तपस्या जो भगवान जब सृष्टि करे हैं, ये तपस्या का शब्द का अर्थ भी होता है प्रज्वलित करना। यहाँ पर श्री भगवान सृष्टि को प्रकाशित करे थे, प्रकाश करने को भी तपस्या कहा जाता है। और अहम तपसा एव इदम सृजामि, पहले सृष्टि में कोई नहीं होता था, वो श्री भगवान उसको प्रकाशित करते हैं, वो माध्यम होता है। इस प्रकार इच्छा करना वो होता है तपस्या। तपसा ग्रसामि, तपस्या द्वारा ही इसको ग्रास करता हूँ, मतलब सृष्टि को पूर्ववत बना देता हूँ व विनाश कर देता हूँ। तपस्या विश्वम बिभर्मि, तपस्या द्वारा उसको पालन भी करता हूँ, धारण करके रखता हूँ। अर्थात विश्व धारण, अभी विश्व है, सूर्य उग रहा है, आज दिन हुआ, रात होने वाला है, तो पृथ्वी में जल, वायु, अग्नि यथा समय पर सब जगह में स्थित है, क्योंकि श्री भगवान इसको इच्छा कर रखे हुए हैं, तभी यहाँ पर ये स्थित है। अगर
नहीं रहेगा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। और तभी श्री भगवान बताते हैं कि तपह में दुश्चरं वीर्यम, यही तपस्या ही मेरा दुर्लंघ्य शक्ति है। मतलब जो तपस्या जिसके द्वारा मतलब मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि अंतःकरण में सिर्फ एक को ही हम ठान लेते हैं या अपने हृदय में उनको स्थान दे देते हैं, और सब कुछ बाहर होते हुए भी हम उनको कुछ नहीं देखते व जान नहीं पाते। हम सिर्फ जानते हैं कि श्री भगवान सर्वत्र है और हम हमारे अंदर भी है और हम उन्हीं में समा गए हैं। ये भाव ही तपस्या है। इसी भाव से ही भगवान कह रहे हैं इस सृष्टि स्थित है। हम भले ही व्यतिक्रम में रहते हैं इस दुनिया में, लेकिन सृष्टि स्थित जो रहा है वो तपस्या की बलबूते पर रहा है। सृष्टि प्रलय जब होता है तब भी तपस्या से ही होता है, क्योंकि श्री भगवान जानते हैं कि कौन सी तत्व कहाँ से आया है, वो कैसे उनसे विलीन होगा, ये तपस्या की फल बल से ही हो पाता है। और तपस्या के बल से ही एक रस से, जहाँ पर कुछ नहीं था, धीरे धीरे सब सृष्टि हो गया। जो एक रस से जब थोड़ा सा वो अपने आप भगवान की इच्छा से हिलने लगा तो शब्द सृष्टि हुआ एक रस से, उसके कारण आकाश भी सृष्टि हो गया। वहीं से फिर स्पर्श गुण आने से वायु सृष्टि हुआ, वायु का विषय। वहीं से रूप गुण आने से ही तन्मात्रा अग्नि सृष्टि हुआ, रस आने से जल हुआ, गंध आने से पृथ्वी हुआ। तो ये जब जब होता है ये तपस्या से ही होता है, मन की दृढ़ता से ही होता है। और जो भी वो करते हैं, श्री ब्रह्मा जी करें, श्री शिव जी के रूप में श्री भगवान संहार करते हैं, श्री विष्णु के रूप में इच्छा करके ये उसको पालन करते हैं या स्थित रखते हैं। ये सारे श्री भगवान बताते हैं कि यही मेरा दुश्चरम, दुश्चर शब्द का जो मतलब हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जो हमारी समझ के परे है, वही शक्ति भगवान को ही तपस्या कहा जाता है। अगर कोई कहेगा कि आंखें बंद करके बैठो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो हम उसको तपस्या कहेंगे। अगर हम गुरु के निर्देश में श्री भगवान को जब हम आराधना करते हैं, जब आराधना करते करते हम खो जाते हैं, हम पता भी नहीं चलता उसी समय क्या ऐसे होता है कि भगवान हम दर्शन भी देते हैं और हमारे पर प्रसन्न भी हो जाता है, जिसको हम जान नहीं पाते। इसीलिए उस शब्द होता है दुश्चरम वीर्यम, वही दुश्चर वीर्य है मेरा, उसको सब लोग बुद्धि में जान नहीं सकते। उसी तरह श्री भगवान ने बताया। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवन् सर्वभूतानां ध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद ह्याप्रीतिरुद्धेन प्रजा प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथ मानस्य नाथस्य नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयं ते त्वरूपिणः। कह रहे हैं कि हे प्रभु, सबके अंतःकरण की गुफा में साक्षी रूप में आप अवस्थित हो। सर्वभूतानां गुह्यम अवस्थितः अध्यक्षः, आप सबके हृदय में अवस्थित अधिष्ठित करने वाले हे भगवान, अपने अप्रतिहत ज्ञान के द्वारा मेरे अभिप्रेत अर्थ को जानते हो कि आप कि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन, आपके पास ऐसे प्रज्ञा है, मेरे हृदय की जो चेष्टा है, आप चिकीर्षितम वेद, आप उसको जानते हो। मतलब मेरी बुद्धि नामक अंतःकरण में साक्षी रूप में आप विद्यमान रहते हैं। अगर बुद्धि में हम कुछ तिकड़म लगाते हैं, कुछ सोचते हैं, तो बुद्धि के आत्मा होने की वजह से भगवान उसको जान लेते हैं। श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि गुह्यांग गुह्यायांग
बुद्धावस्थितः, भगवान बुद्धि के भी साक्षी हैं। बुद्धि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, क्या विचार कर रहा है, उससे भगवान साक्षी होने से तो भगवान यहाँ पर बताते हैं श्री ब्रह्मा जी कि आप मेरे अर्थ को जानते हो, मेरा अभिप्रेत को आप जानते हो। तथापि हे नाथ, नाथ मानस्य नाथितम नाथय, तथापि फिर भी मैं याचना करने वाले मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें कि आपकी कृपा से यद्यपि आप अरूप हैं, फिर भी मैं आपके सूक्ष्म स्थूल दोनों प्रकार के रूपों को जान सकूं। तथा ते त्वरूपिणः परावरे रूपे जानियाम, कि हे प्रभु आप मुझे कृपा करें कि मैं आपके स्थूल एवं सूक्ष्म रूप को जान पाऊं। स्थूल में ये जगत आएगा, सूक्ष्म में जीव लोग ही आएंगे, दोनों को ही जान। ब्रह्मा जी ने मतलब यहाँ पर कहा कि आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं याचना ये कर रहा हूँ कि आप जो अपनी पार्थिव वस्तु को, जो आपका जो पार्थिव स्वरूप है उसको मैं जान पाऊँ, आप ऐसी कृपा करें। आपकी स्थूल और सूक्ष्म रूप को मैं जान सकूं, आप ऐसा मुझे कृपा करें। यद्यपि आप रूपहीन हैं, आपका रूप नहीं है, लेकिन आपका एक स्थूल और सूक्ष्म दोनों को मैं जान सकूं। अगर उनका है ही नहीं तो जानेंगे कैसे? वही तो सृष्टि का कारण है, वही माया है। माया को ही ये जानने के लिए मतलब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तभी भगवान उनको जो चतुश्लोकी भागवतम बताएंगे उसी में ही इसको भगवान परिस्फुटित करेंगे। यथात्म माया योगेन नाना शक्योपबृहितं विलुप्पनुसृजन् गुह्यन्वी भद्रात्ममानात्मना क्रीडस्य मोघ संकल्पपूर्ण नाभिर्यथोर्णुते यथा ताद्विषयां धेहि मनीषां मयि माधव। हे माधव, हे प्रभु, यथा आत्म माया योगेन, जिस प्रकार अपनी माया को अपना कर नाना शक्युपबृंहितम विलुप्तम विसृजन, आप अपनी माया को अपना कर ही आप विश्व का संहार करते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। बोले यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी पहले बता है विलुम्पन, मतलब अभी जो मैं यहाँ पर आपके सम्मुख या यहीं पर अभी प्रकटित हुआ हूँ, पहले प्रलय हो चुका था। ये बात श्री ब्रह्मा जी उनको कहे कि आप माया को ही आश्रय करके पहले उसको प्रलय कर देते हैं, फिर उसको सृष्टि करते हैं, फिर उसको पालन करते हैं। मतलब पहले प्रलय, सृष्टि, फिर पालन। हम कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रलय फिर सृष्टि फिर जाके स्थिति। आप अपने आप को अनेक रूपों में बना देते हैं तथा अमोघ संकल्प होने के कारण आप इसी तरह से क्रीड़ा करते हैं जिस तरह से मकड़ी अपनी मुंह से जाल निकालता है, क्रीड़ा करता है, फिर निकाल लेता है। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि अकीर्णसि हे माधव तथा यद विषयांग मनीषांग मयि धेहि। यहाँ पर अभिभृत उर्णुते, उर्णनाभि ही, उर्णुते है वो क्या, वो कीड़ा जिससे ही वो मुंह से निकालता है जाल, फिर उसको वो खा लेता है। मतलब यहाँ पर जिसे क्रीड़ा करते हैं, इस बात को श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से मतलब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि शक्तियाँ से युक्त होकर विश्व की संहार करते हैं, फिर अनेक प्रकार से इसको सृष्टि भी करते हैं, फिर इसको पालन करते हैं। आप स्वयं ही ब्रह्मा इत्यादि रूप धारण करके क्रीड़ा करते हैं, अर्थात
यहाँ पर ब्रह्मा जी जो स्वयं प्रकटित हुए हैं वो उन्हीं का ही एक क्रीड़ा रूप करके ही वर्णन कर रहे हैं। और जैसे मखड़ी अपने लीला करता है उसी तरह ही आप ऐसे ही करते हो। तभी बताते हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर मैं निरालस होकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। इस सृष्टि को करता हुआ मैं भी आपकी कृपा से जगत की कर्तृत्व रूपी अभिमान में बद्ध न हो। ये ब्रह्मा जी की मूल प्रश्न था। भगवत शिक्षितामहंकार वाणी हृतान्द्रितः नेह मनः प्रजा सर्गं बद्धेयं यदनुग्रह। यहाँ पर वो कहे कि मैं उसमें बद्ध ना हूँ, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, कि मुझे ना लगे कि मैं ही उसका करता हूँ या इसको सृष्टि करता हूँ। और इसी प्रकार आप मुझे कृपा करें। बोले इसी में ब्रह्मा जी तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे। और ऐसे बात मतलब किसी आलस्य को ही आपकी आज्ञा का पालन करना, ऐसा नहीं कि आपके द्वारा उपदिष्ट होकर बिना आलस के कारण मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि तत्व ज्ञान से मुझे ही इसका लाभ होगा। तो मतलब ब्रह्मा जी वही चाहते हैं कि आप अनुग्रह द्वारा जो प्रजा की मैं सृष्टि करूं, तो इसी में कर्तृत्व अभिमानी अहंकार के द्वारा मैं बद्ध ना हो जाऊं। अहंकार हमारे हृदय में रहता है जो कि तमस गुण से आया हुआ है, वो हमें आच्छादित कर देता है। अहंकार की देवता बद्ध जीवों में श्री रुद्र है, जो कि हमारे हृदय में वास करके हमें ये मेरा शरीर है, मैं हूँ, ये भाव हमारे हृदय में जागृत कराते हैं। क्यों? हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो तामस है। तामस जो है वो ढका हुआ होता है, उसको जानना ही हमारा, जैसे ब्रह्मा जी का एक प्रश्न था कि हम अहंकार को जानेंगे कैसे। जब जानेंगे तब तो फिर अहंकार शून्य हो सकते हैं। अगर हम जानने के लिए गुरु के, जैसे यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी उन्हीं के शरण में चले गए, तत्व ज्ञान के माध्यम से ही, कारण अहंकार जो जिनके देवता भी भगवान शिव है, वो भी चराचर की गुरु है, गुरु उन्हीं के ही प्रतिनिधि होते हैं। तो उन्हीं से ही हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। तभी वो कहते हैं कुर्बन्य अपि अहंकाराभि भीर्बद्धो न भवय मिति, कि इसमें ये भाव मेरे अंदर ना आ जाए कि मैं ही करता हूँ। जो भाव साधारण बद्ध जीवों में आता है, जो कि बंधन का कारण है, उस वजह से फिर हम भगवान के शरण में नहीं जा पाते। इसमें और एक श्लोक में ब्रह्मा जी उनके प्रश्न को उपसंहार करते हैं, फिर भगवान आरंभ करेंगे चतुश्लोकी। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजाति भोजनम् अवेकलावस्ते परिकर्मणि स्थितो मे समुन्नद्धा मदो अजनामिनः। भो ईशा सख्यु इव ते सखा कृतः, कि आपने मित्र के समान आपने मेरे हाथ स्पर्श करे, अपने मित्र बनाया। भो ईशा सख्यु इव ते सखा कृतः प्रजा विसर्गे ते परिकर्मणि अवेल्कवः। यहाँ पर जब श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान को कह रहे हैं कि सखा कृतः, कि आप सखा मतलब आप मुझे, भो ईशा सख्यु ईवते सखा कृतः, कि आप मित्र के समान मुझे व्यवहार करा है। ये बात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसका अर्थ
ब्रह्मा जी न केवल तपस्या द्वारा भगवान को भक्ति कर रहे थे, बल्कि इसी शब्द से ये भगवान के साथ भक्ति के और ऊपर उठ गए, रागानुग भक्ति स्तर को ही पहुंच गए। प्रजाओं की सृष्टि रूपी आपकी सेवा प्रजा विसर्ग ते परिकर्मणि, ये आपके ही सेवा है जो मैं सावधानी पूर्वक लगा हुआ हूँ। तो मैं उनका जो विभाजन व विभाग कर लूँ, ऐसे मुझे अपने को अज मानकर स्वतंत्र अभिमानी न पैदा हो जाए कि मैं ही अलग सृष्टि करता हूँ, ये अभिमान पैदा ना हो जाए। फिर क्या चाहिए ना, अजमानी न मैं समुन्नद मदो महाभूत इति शेषः, ये स्वतंत्र पैदा ना हो जाए, यदर्थ मैं तत्व ज्ञान की प्राप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी मतलब वो ज्ञान को जानना चाहते हैं जिसको जान लेने के बाद ये अहंकार, विमूढ़ात्मा, कर्ताहम इति मन्यते, ये भाव जो है उनके अंदर से ना आए, जो कि भक्ति की लक्षण है। तो इसके आज हम यहीं विश्राम देते हैं वाणी को। आगे श्री भगवान की जो चतुश्लोकी भागवतम फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।